हम्म। तो हेडिंग चैप्टर का नाम है प्रकाश की प्रकृति। हो गया? तो हेडिंग डाल देना प्रकाश। हो गया? तो देखो प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है ना। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्र की रेटिना को उत्तेजित करके वस्तुओं का आभास कराती, ठीक है ना। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्र की रेटिना को उत्तेजित करा करके वस्तुओं का आभास कराती। नहीं पढ़ो, सही से पढ़ो, कोई बात नहीं। अब देखो जब रेटिना पर जाती है प्रकाश किरणें तो फिर क्या होता है, वो उसमें क्या होती है, ऑप्टिकल नर्व्स होती है। और कौन कौन से बताए थे, रॉड सेल और कोन से। ये कहाँ पे जाती है, ब्रेन में, और ब्रेन सेंस कर लेता है, ठीक ना। तो जो प्रकाश की किरणें किसको उत्तेजित करती हैं, रेटिना को। किसको उत्तेजित करती हैं, रेटिना को, जिससे हमें किसी वस्तु का आभास होता है। समझ में आई बात ना। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्र की रेटिना पर रेटिना को क्या करता है, उत्तेजित करके और वस्तु का आभास कराता है, जिससे हम वस्तु को देख सकते हैं। समझ में आई बात ना। तो लिखोगे इसको, लिखो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो, अरे लड़ाई काहे करते हो तुम लोग। अच्छा हम ना बोले। उसमें एक प्रकार की ऊर्जा है जो आँख की रेटिना को उत्तेजित करके वस्तुओं का आभास कराती है। हो गया। जब प्रकाश, उसी के आगे लिख रहा, जब प्रकाश किसी वस्तु से परावर्तित होकर, जब प्रकाश किसी वस्तु से परावर्तित होकर रेटिना पर पहुंचता है, जब प्रकाश किसी वस्तु से परावर्तित होकर रेटिना पर पहुंचता है तो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, तो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। हो गया। तो जब प्रकाश की किरणें वस्तुओं से परावर्तित होकर हमारी रेटिना पर पहुंचती है तब हमें क्या होती है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। और रेटिना क्या होती है, प्रकाश की किरणों से उत्तेजित होती हैं, जिसके कारण हमें वस्तु का आभास होता है। और उस प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। समझ में आ गई बात ना। तो प्रकाश के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल गई। अब हेडिंग डालना प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। हो गया। तो पहले आप बहुत पहले से जानते हो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ठीक है ना। प्रकाश कैसे चलता है, सीधी रेखा में चलता है। लेकिन ये 100% बात सही नहीं है, ठीक है ना। जब ध्रुवण की घटना पढ़ाएंगे, विवर्तन एक आता है, विवर्तन। विवर्तन में क्या होता है, कोई नुकीला स्थान है तो वहाँ से अगर प्रकाश जाता है तो थोड़ा सा मुड़ जाता है। लेकिन हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। समझ में आई बात ना। तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। और इसमें कौन कौन सी घटनाएं करता है ये, अपवर्तन की घटना, परावर्तन की घटना, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सब घटनाएं कौन सी होती है, किसमें होती है, प्रकाश में। ये सब घटनाएं प्रकाश के गुण है। समझ में आई बात ना। तो लिखना, और लिखना, दूसरा नंबर लिखना, प्रकाश निर्वात में चलता, ये भी मालूम है आपको, प्रकाश निर्वात में भी चलता है। हो गया। तीसरा नंबर लिखना, प्रकाश में अपवर्तन व परावर्तन की घटना होती है, प्रकाश में अपवर्तन व परावर्तन की घटना होती है।
हो गया। अगला नंबर लिखना, प्रकाश में विवर्तन व व्यतिकरण की घटना होती है। प्रकाश में विवर्तन व व्यतिकरण की घटना होती है। हो गया। प्रकाश, अगला नंबर, प्रकाश ध्रुवण की घटना प्रदर्शित करता है। प्रकाश ध्रुवण की घटना प्रदर्शित करता है। ये सब के बारे में हम डिटेल, पूरा चैप्टर ही है, ध्रुवण विवर्तन, ये सब बढ़िया से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो पहले पॉइंट क्या बोले, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और निर्वात में चलता है, अपवर्तन परावर्तन की घटना करता है, विवर्तन व्यतिकरण की घटना करता है और ध्रुवण की घटना करता है। 5 प्रॉपर्टी बता दिए ना। पहली प्रॉपर्टी क्या है, सीधी रेखा में चलता है। दूसरा, निर्वात में चलता है, अपवर्तन परावर्तन की घटना करता है, विवर्तन व्यतिकरण की घटना करता है, ध्रुवण की घटना करता है। यही बात है ना, यही प्रॉपर्टी है। 5 आप लिख दोगे और 3-4 नंबर आपको मिल जाएंगे। समझ में आई बात ना। तो पहला क्या है, प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है, और दूसरा निर्वात में चलता है, निर्वात में देखो चल रहा है, और उसके बाद जो है अपवर्तन और परावर्तन की घटना प्रदर्शित करता है, और व्यतिकरण और विवर्तन की घटना प्रदर्शित करता है, और ध्रुवण की घटना प्रदर्शित करता है। समझ में आ गई बात ना। तो ये क्या है, प्रकाश के प्रॉपर्टी है या फिर गुण है। अब हेडिंग डालोगे तरंगाग्र, उसमें हम बताए थे लेकिन आप अच्छे से नहीं बताए थे। तरंगाग्र, तरंगाग्र वेव फ्रंट, तरंगाग्र, गाग्र, ठीक है ना, तरंगाग्र वेव फ्रंट। अब देखो ये क्या होता है, जैसे कोई प्रकाश स्रोत है, बल्ब है या कोई भी प्रकाश स्रोत है, ठीक ना, वो जल रहा है, तो उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, प्रकाश जाता है, यानी उसका क्षेत्र बन जाता है पूरा, ठीक ना। अब प्रकाश के स्रोत के किसी बिंदु पर, प्रकाश के स्रोत के चारों तरफ किसी बिंदु पर हम यहाँ तरंगाग्र बता रहे हैं ना। देखो जैसे ये आपका स्रोत हो गया, स्रोत हो गया। अब यहाँ से क्या निकलती हैं, तरंगे निकलती हैं इसकी, ठीक ना। हम बताए थे तरंगे किस रूप में, आपके श्रृंग और गर्त, ठीक ना, श्रृंग गर्त ऐसे करके चलती हैं। तो यहाँ पे ऐसे तरंगे चलती हैं। अब यहाँ पे हम क्या करें, कोई प्रकाश स्रोत है, कोई प्रकाश स्रोत के चारों तरफ ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, किसी प्रकाश स्रोत के चारों तरफ का ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें उपस्थित माध्यम के प्रत्येक कण की कला एक समान हो, तो ऐसे पृष्ठ को हम कहते हैं तरंगाग्र। क्या कहते हैं, तरंगाग्र। जैसे अब यहाँ पे ये पृष्ठ बन गया, ये स्रोत है, और इसका ये क्या बन गया, पृष्ठ बन गया। और यहाँ पे माध्यम के कण या तो सभी श्रृंग में हो या फिर सभी गर्त में हो, या दोनों के बीच में कहीं पर भी हो, दोनों सभी एक जैसे हो, सभी माध्यम के कण कैसे हो, एक जैसे हो, तो उस पृष्ठ को क्या कहेंगे हम, तरंगाग्र कहेंगे। क्या कहेंगे, तरंगाग्र कहेंगे। समझ में आई बात ना। तो तरंगाग्र क्या है, एक ऐसा पृष्ठ है जिसमें उपस्थित माध्यम के सभी कण की कला एक जैसी होती है, यानी कि वो अगर श्रृंग में है तो श्रृंग, गर्त है तो गर्त, जैसे भी हैं सभी की कला क्या है, एक जैसी। यानी कि अगर ऊपर जा रहे हैं सभी ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं सभी नीचे आ रहे हैं, या ऊपर है तो सभी ऊपर हैं, नीचे है तो सभी नीचे हैं। तो एक ऐसा पृष्ठ क्या कहलाएगा, तरंगाग्र कहलाएगा। यानी कि किसी प्रकाश स्रोत के चारों ओर का ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें उपस्थित माध्यम के सभी कण समान कला में हो, या एक आकृति जैसे समान कला में हो, तो ऐसा पृष्ठ क्या कहलाएगा, तरंगाग्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तरंगाग्र कहलाएगा। समझ में आई बात ना। तो एक बार फिर बता दें, किसी प्रकाश स्रोत के चारों ओर का ऐसा पृष्ठ जिसमें उपस्थित माध्यम के सभी कण समान कला में हो, तो ऐसा पृष्ठ क्या कहलाएगा, तरंगाग्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो लिखो, किसी माध्यम में किसी क्षण में
खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ किसी माध्यम में किसी क्षण में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण का कंपन समान कला में हो तरंगाग्र कहलाता है। अब देखो यहाँ पे हम एक शब्द बोले किसी क्षण, ये हर क्षण बदलता रहता है। समझ आई बात ना, हर क्षण। क्या आप जो है कोई ऐसा पृष्ठ ऐसा नहीं हम मान सकते हैं कि जहाँ पे हमेशा वो एक ही कला में रहे। समझ में आए, क्योंकि तरंग तो आगे पीछे जाती है, आगे चलती रहती है, तो आगे चलती रहेगी तो माध्यम के कण भी क्या होंगे, अप डाउन करेंगे या फिर जो है श्रृंग गर्त करेंगे। तो किसी क्षण पे, ठीक ना, किसी क्षण, किसी प्रकाश के किसी स्रोत के चारों तरफ किसी क्षण खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें उपस्थित माध्यम के सभी कण समान कला में हो, उसको क्या कहेंगे हम, तरंगाग्र कहेंगे। क्या कहेंगे, तरंगाग्र कहेंगे। समझ में आई बात ना, ये हो गई आपके तरंगाग्र की परिभाषा, याद भी हो गई होगी। समझ में आई बात ना। चलो, तो अब देखो दूसरी बात क्या है, जो तरंगाग्र होता है, ठीक ना, जो तरंगाग्र होता है, जैसे तरंगाग्र बनाए हैं, तो ये बीच में क्या है, प्रकाश का स्रोत है। तरंगाग्र जो होता है प्रकाश के स्रोत के लंबवत होता है, ठीक ना। जब भी तरंगाग्र या तरंगाग्र जो पृष्ठ बनेगा वो कैसा रहेगा, स्रोत के लंबवत रहेगा, स्रोत के लंबवत रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पे टार्च है और यहाँ पे जो है प्रकाश की किरणें यहाँ से निकल रही है, तो ये आपके उसकी क्या हो गई, प्रकाश के चलने की दिशा हो गई, तरंग के चलने की दिशा हो गई। तो इसका आपका तरंगाग्र कैसा होगा, लंबवत इसकी होगा। समझ आई बात ना। और इसका कैसा होगा, इसके गोलाकार में होगा। समझ आई बात ना। तो यहाँ पे क्या है, अगर जो है स्रोत कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है आपके तरंगाग्र का रूप। यहाँ पे आपके तरंगाग्र भी 3 प्रकार के होते हैं, समतल तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र और गोलीय तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र देखो ये बन रहा है, यहाँ पे एक समतल बन रहा है, लंबवत बन रहा है, ये कैसा तरंगाग्र है, समतल तरंगाग्र है। ये कैसा का गोलीय तरंगाग्र, कैसा है, गोलीय तरंगाग्र है। अब देखो आप अगर मान लो प्रकाश स्रोत ऐसा जा रहा है और तरंगे इधर भी आ रही हैं, ठीक है ना, तरंगे क्या आ रही हैं, इधर भी आ रही हैं और ऊपर भी जा रही हैं। तो अगर इसमें हम खींचे तो तरंगे देखो इधर भी जा रही हैं और ऊपर भी जा रही हैं, ऐसे खींचेंगे तो एक क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा। क्या बनेगा, बेलन बनेगा। तो इसमें कौन सा तरंगाग्र रहेगा, बेलनाकार तरंगाग्र। कैसा रहेगा, बेलनाकार। तो तरंगाग्र कितने प्रकार के, 3। पहला क्या हो गया, एक समतल तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र। ये किस पर निर्भर करेगा, प्रकाश का स्रोत कैसा है। समझ में आई बात ना। और कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और जो तरंगाग्र होता है वो तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होते हैं, तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होते हैं। समझ में आई बात ना। चलो तो लिख लो, उसके आगे लिखो, किसी तरंग का तरंगाग्र सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। तरंगाग्र, किसी तरंग का तरंगाग्र सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। हो गया। तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा, तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा को किरण कहते हैं। तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा को किरण कहते हैं। किरण क्या होगी, प्रकाश की किरणें होंगी, ठीक ना। यानी कि देखो अब इसके लंबवत अगर होंगी, ये आपका समतल तरंगाग्र है और समतल तरंगाग्र में हम क्या करें, अगर इसके लंबवत खींचे तो ये तो इसी की दिशा हो गई ना, यानी कि जो तरंग की दिशा होगी वो किसको क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। यानी तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है, किरण। क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। और एक किरण ही क्या होती है आपके, इसके प्रकाश के चलने की दिशा भी होती है। समझ में आई बात ना। तो तरंगाग्र कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला हो गया आपका समतल तरंगाग्र, उसके बाद बेलनाकार। ये किस पर निर्भर करता है, प्रकाश के स्रोत पर निर्भर करता है। हो गया, एकदम अच्छे से याद हो गया ना तरंगाग्र। तो इसको भी लिख लो, 3 प्रकार के होते हैं तरंगाग्र, 3 प्रकार के होते हैं।
लिख लिए? अब ये तरंगाग्र की परिभाषा आप अच्छे से समझ में आ गई। तरंगाग्र की परिभाषा समझ में आ गई ना? तो तरंगाग्र एक बार फिर किसी क्षण किसी प्रकाश स्रोत के चारों तरफ खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें माध्यम के सभी कण समान कला में हो, तो ऐसे पृष्ठ को क्या कहेंगे? तरंगाग्र कहेंगे। और तरंगाग्र की दिशा आपके प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत होती है। और तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं: समतल तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र। और तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा कहलाती है किरण। क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। अब हेडिंग डालना, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाँ, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हो गया? देखो, हाइगेंस एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने प्रकाश को तरंग रूप माना, ठीक ना? तरंग रूप माना, और उस तरंग रूप में उन्हें तरंगिकाओं के आधार पर प्रकाश के संचरण की व्याख्या किया। समझ आई बात ना? तो हाइगेंस ने प्रकाश को क्या माना? तरंग माना। प्रकाश को क्या माना? तरंग माना। और उस तरंग में किसके आधार पर? आपके तरंगाग्र के आधार पर उन्होंने अपने सिद्धांत दिए प्रकाश के संचरण के, यानी प्रकाश के संचरण के बारे में सिद्धांत दिया। यानी प्रकाश किसी माध्यम में या निर्वात में किस प्रकार संचरण करता है, उसके बारे में जानकारी किसने दिया था? हाइगेंस ने। और प्रकाश को क्या माना था उन्होंने? तरंग माना था। क्या माना था? तरंग माना था। हो गया? तो अब लिख लो इसको। हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंग संचरण की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। हो गया? अब उसके नीचे लिखना, इसके लिए हाइगेंस ने निम्नलिखित परिकल्पनाएं की। इसके लिए हाइगेंस ने निम्नलिखित परिकल्पनाएं की। हो गया? अब देखो, इनकी पहली परिकल्पना क्या थी? हो गया? देखो, इन्होंने क्या कहा कि जब प्रकाश किसी माध्यम में संचरण करता है, ठीक ना, जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम में संचरण करते हैं तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। समझ में बात ना? तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चलती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। और उसके बाद क्या कहा कि माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें माध्यम के कण समान कला में हो, तो उस पृष्ठ को क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। उनकी पहली परिकल्पना थी। तो पहली परिकल्पना क्या है कि जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम में चलती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, और किसी क्षण माध्यम में खींचा गया
ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें उपस्थित सभी कण समान कला में हो तो इस पृष्ठ को क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र की परिभाषा एकदम याद हो गई होगी, ठीक है ना। तो चलो लिखो इसको, पहला नियम लिखो, पहला नंबर डाल देना। जब किसी माध्यम में स्थित स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो तरंग स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण की समान कला कंपन की समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाता है। हो गया? अब देखो, ये तो पहली परिकल्पना हो गई कि कोई प्रकाश स्रोत, यदि कोई प्रकाश स्रोत है किसी माध्यम में संचरण करता है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं और माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें उपस्थित सभी कंपन करते हुए कणों की कला समान हो तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। ये पहला हो गया। अब दूसरा क्या कहा उन्होंने कि जो तरंगे चलती हैं, जैसे यहाँ से प्रकाश किरणें चली, ये आपका स्रोत है, यहाँ से प्रकाश किरणें चली तो यहाँ से क्या गया? तरंगाग्र निकल रहा है और यहाँ से तरंगे कंपन कर रहे हैं, कण कंपन कर रहे हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि किसी माध्यम के किसी बिंदु का प्रत्येक कण, यानी माध्यम के किसी बिंदु का कोई कण जो होता है या कोई भी बिंदु है, माध्यम के कोई भी बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत का कार्य करता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ प्रकाश किरण संचरण कर रही हैं तो यहाँ पे कोई बिंदु ले लिए हम और यहाँ पे ये बिंदु क्या करेगा? एक नए प्रकाश स्रोत का कार्य करेगा। इन्होंने परिकल्पना की कि जहाँ से प्रकाश संचरित हो रहा है या जहाँ से तरंगे चल रही हैं वहाँ पे कोई भी बिंदु ले ले तो वो बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत का कार्य करता है और नए प्रकाश स्रोत का कार्य करेगा तो उसमें से भी तरंगिकाएं निकलेंगी। तो उन तरंगिकाओं का उन्होंने नाम दिया द्वितीयक तरंगिकाएं। क्या नाम दिया? द्वितीयक तरंगिकाएं। तो माध्यम के, यानी कि प्रकाश जहाँ पे चल रहा है उसके किसी बिंदु पर कोई भी बिंदु है वो कैसा कार्य करता है? एक नए प्रकाश स्रोत का कार्य करता है। कोई भी बिंदु क्या कार्य करता है? एक नए प्रकाश स्रोत का कार्य करता है और उस नए प्रकाश स्रोत से तरंगे निकलती हैं और उन तरंगों को क्या कहते हैं? तरंगिकाएं निकलती हैं, उनको क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। समझ में आ गई बात ना? तो इन्होंने क्या हेडिंग क्या थी उनकी कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो द्वितीयक तरंगिकाएं समझ में आ गया ना? तो कोई माध्यम है, कोई प्रकाश संचरण हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे तरंगे जा रही हैं तो यहाँ पर हम क्या ले लें? कोई बिंदु ले लें। तो कोई बिंदु ले लेंगे तो ये भी एक क्या करेगा? एक प्रकाश स्रोत का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? प्रकाश स्रोत का कार्य करेगा। और प्रकाश स्रोत का कार्य करेगा तो इसमें से भी क्या निकलेंगी? तरंगिकाएं निकलेंगी और इन तरंगिकाओं को क्या कहेंगे? द्वितीयक तरंगिकाएं कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वितीयक तरंगिकाएं कहेंगे। समझ में आ गई बात ना? चलो लिख लो दूसरा भी। तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है जिससे सभी दिशाओं में नई तरंगिकाएं उत्सर्जित होती हैं जिसे
जिसे द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, जिसे द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। हो गया। अब देखो इन्होंने क्या कहा, दूसरे में क्या कहा कि कोई जैसे तरंगिकाएं है, जैसे प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत से क्या निकलती हैं, तरंगिकाएं निकलती हैं। अब ये तरंगिकाओं के किसी बिंदु पर, तरंगिका के किसी बिंदु पर हम क्या करें, तरंगिका का कोई भी बिंदु होता है वो किसका कार्य करता है, एक नए स्रोत का कार्य करता है। तरंगिकाओं के कोई बिंदु किसका कार्य करता है, नए स्रोत का कार्य करता है। और ये नए स्रोत से क्या निकलती हैं, तरंगिकाएं निकलती हैं, और इनको क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। अब देखो, यदि किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ खींचें, द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ क्या खींचें, एक पृष्ठ खींच दें, तो ये पृष्ठ कहलाता नई तरंग की स्थिति को प्रदर्शित करता है। यानी देखो यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे ये बिंदु है, यहाँ पे ये बिंदु है, और इस बिंदु पे क्या है, तरंगिकाएं निकल रही हैं, और इस द्वितीयक तरंगिकाओं का ये आपका द्वितीयक तरंगिका है। अब इस पे क्या कर दें, हम एक पृष्ठ खींचे, क्या खींचे हैं, पृष्ठ खींचे हैं। तो ये पृष्ठ जो होता है ये नई तरंग को प्रदर्शित करता है। ये किसको प्रदर्शित करता है, नई तरंग को प्रदर्शित करता है। समझ में आई बात ना, नई तरंग की स्थिति को प्रदर्शित करता है। कहाँ पे है ये, जब द्वितीयक तरंगिकाओं के स्पर्श करता हुआ क्या खींचे, एक पृष्ठ खींचे, तो ये नई तरंग की स्थिति को प्रदर्शित करता है। ये किस चौथा नियम है, ये तीसरा नियम है। समझ में आई बात ना। तो द्वितीयक तरंगिकाओं के किसी बिंदु पर खींचा गया पृष्ठ वो नई तरंग का क्या स्थिति प्रदर्शित करता है, नए तरंग की स्थिति प्रदर्शित करता है। समझ में आई बात ना। तो ये आपके तीनों नियम कंप्लीट हो गए। तो लिख लो इसको भी। यदि किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ, यदि किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ खींचें, एक पृष्ठ खींचें, तो यह पृष्ठ उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है, तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। हो गया। तो तरंगाग्र की नई स्थिति को कौन प्रदर्शित करता है, ये पृष्ठ खींचा हुआ पृष्ठ, ठीक ना। तुम लोग अभी बताना जो हो गया ना। तो ये आपके हाइगेंस का सिद्धांत हो गया। अब हाइगेंस की सफलता भी है और असफलता भी है, उसके बारे में हम कल समझेंगे।